हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः इस वीडियो में आ चुके हैं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, इस वीडियो में बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम की आने वाली नौकरी में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो अभी भी विलंब नहीं हुआ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास शुरू किया हूँ, सिर्फ क्लास दूसरा हुआ है और एएनएम की वीवीआई क्वेश्चंस है, तो इस क्लास को आप लोग मिस बिल्कुल ही नहीं करिएगा। साथ ही अगर आप लोग बात करेंगे तो एएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जरूर रूप से देखिएगा, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपके एक सब्जेक्ट है। साथ ही एएनएम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट भी देखेंगे, क्योंकि अगर ये लोग पास आउट करते हैं तो इसमें तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो सारे कैंडिडेटों के लिए होने वाला है। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए ना, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। साथ ही मेरे प्यारे सिस्टर, आपको बता दूँ, अगर आपकी क्लास छूट चुका है, अगर आपकी क्लास मिस हो गया तो चिंता नहीं करें, मैं हूं ना आपका भाई चंदन, आपको सारा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइए। मिडवाइफरी का भी 2-3 क्लास हो चुका है, मिडवाइफरी का क्लास देख लीजिए। जीके जीएस का क्लास करवाए हैं, उसका भी क्लास देख लीजिए। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी क्लास एक हो चुका है, वो भी क्लास देखिए। तो सारे क्लास आप लोग देखिए। अभी छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ, जिससे आप लोग को पढ़ाई करने में अच्छे लगेंगे, और छोटा वीडियो रहता है तो आप लोग को समझ में जल्दी आएंगे, बड़ा वीडियो में बोर हो जाएंगे। इसलिए लगातार क्लास ले रहा हूँ सिर्फ छोटे छोटे वीडियो के साथ। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट भी आप लोग के बीच बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए सारे लोग एक दूसरे को वीडियो शेयर करिए। जितना शेयर करिएगा, जितना लोग देखेंगे, हमें भी उतना अच्छा लगता है कि आप लोग को ज़रूरत है वीडियो, तो आप लोग के लिए मैं बनाता रहूँगा। चलिए विलंब नहीं करेंगे और आज की इस क्लास को शुरू करते हैं विदाउट लेट किए हुए वीवीआई प्रश्नों के साथ। साथियों, हम आ चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर के, और आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत अच्छी प्रश्नों के साथ करेंगे। और आज हम 12 नंबर से क्वेश्चन शुरू करेंगे। एक बार पुनः याद दिला देता हूँ, जिन प्यारे सिस्टर का क्लास छूट गया है वो प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लिखा हुआ है एएनएम का, आप सारा क्लास वहाँ से, ऑल क्लास वहाँ से देख सकती हो। अगर आपको क्लास देखने में कोई दिक्कतें होंगी तो कमेंट करिएगा, लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस चैनल पर सारी क्लास आप लोग को लगातार हम लाते रहेंगे। चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगर आज की क्लास की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है। अब वाटर होता है, जल होता है, उसमें अस्थायी कठोरता का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट, ए और बी दोनों। तो बताइए यहाँ से राइट आंसर क्या होगा जल की अस्थायी कठोरता का। तो जल के अस्थायी कठोरता का जो कारण होते हैं वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये दोनों होते हैं। तो ए और बी, यहाँ से ए एंड बी दोनों आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होगा, सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मापने के लिए ऑर्थोडोलेटिन टेस्ट क्यों किया जाता है। अब देखिए, मापने के लिए ऑर्थोडोलेटिन टेस्ट क्यों किया जाता है। चूँकि पानी में अवशिष्ट और संयुक्त क्लोरीन का स्तर पता करने के लिए, पानी में क्लोरोफॉर्म जीवों की संख्या पता करने के लिए, अस्पताल के वार्डों में स्वीकार्य ध्वनि स्तर पता करने के लिए, मानव विकास सूचकांक पता करने के लिए। बताइए ऑर्थोटेलोडीन टेस्ट क्यों किया जाता है। तो ऑर्थोटेलोडीन टेस्ट की बात करेंगे तो ये इसलिए किए जाते हैं कि पानी में अवशिष्ट और संयुक्त क्लोरीन का स्तर पता करने के लिए। किसी पानी में अवशिष्ट और संयुक्त क्लोरीन का स्तर क्या है उसे पता करने के लिए हम लोग ऑर्थोटेलोडीन का प्रयोग करते हैं। समझ गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है इस तरह से, अनुमान लगाने के लिए हॉरॉक के उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए, हॉरॉक के उपकरण, हॉरॉक एक डिवाइस है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है। अनुमान लगाने के लिए हॉरॉक उपकरण का उपयोग क्यों करते हैं। चूँकि पानी की क्लोरीन की मांग के लिए, अवशिष्ट क्लोरीन का स्तर पता करने के लिए, पानी की कठोरता पता करने के लिए, पानी का जीवाणु संकेतक पता करने के लिए। बताइए अनुमान लगाने के लिए हॉरॉक का उपकरण क्यों करते हैं। तो हॉरॉक का उपकरण हम लोग पानी की क्लोरीन की मांग के लिए करते हैं, है ना। ये अनुमान लगाने के लिए इसलिए हॉरॉक उपकरण का प्रयोग करते हैं कि पानी की क्लोरीन की मांग किया जा सके। तो आप लोग समझिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पानी में क्लोरीन की कीटाणुनाशक क्रिया को क्या कारण है।
अब देखिए पानी में क्लोरीन की कीटाणुनाशक क्रिया के क्या कारण होता है? तो ऑप्शन है हाइपोक्लोराइड आयन, हाइपोक्लोरस तेजाब, नाइट्रेटस और नाइट्राइट्स, कैल्शियम फॉस्फेट। तो पानी में क्लोरीन की कीटाणुनाशक क्रिया के क्या कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोक्लोरस तेजाब, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पानी में क्लोरीन की कीटाणुनाशक क्रिया के कारण होते हैं हाइपोक्लोरस तेजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा, यहाँ से देख सकते हैं, प्रसवकालीन मृत्यु दर में कौन सा समय शामिल है? प्रसवकालीन मृत्यु दर में 20 सप्ताह से 28 सप्ताह तक के भ्रूण की मृत्यु, 28 सप्ताह से लेकर जन्म के पहले 24 घंटा तक भ्रूण की मृत्यु, गर्भपात प्लस मृत जन्म, स्टिल बर्थ जीवन के पहले 7 दिन के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से समझ लीजिए। प्रसवकालीन मृत्यु दर यानी कि जब प्रसव होता है बच्चे जन्म के समय का मृत्यु दर कौन से शामिल है, यानी किस स्थिति में प्रसव काल जब होता है वो कौन से टाइमिंग होता है, उस स्थिति में जो मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होने की चांसेज होता है। तो यहाँ से आपने 4 ऑप्शन देख लिया। अगर इन ऑप्शन में आप लोग देखेंगे तो स्टिल बर्थ प्लस जीवन के पहले 7 दिन का जो बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उसकी मृत्यु दर क्या होते हैं? ज़्यादा होता है। यही होता है प्रसवकालीन मृत्यु दर, समझे। प्रसवकालीन मृत्यु दर का जो समय होता है वो जीवन के बच्चे का जो नवजात जन्म लेते हैं उसके 7 दिन का पहले का जो स्टिल बर्थ होता है, जन्मे हुए रहते हैं, उनकी जो यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। भारत में IMR का सबसे आम कारण क्या है? IMR का देखिए, IMR का सबसे आम कारण क्या है भारत में? तीव्र श्वसन संक्रमण, जन्मजात विसंगतियाँ, LBW या दस्त। चलिए बताइए भारत में IMR का सबसे आम कारण क्या है? तो सबसे आम कारण अगर आप लोग भारत में देखेंगे तो LBW है, समझे। LBW है भारत में IMR का सबसे आम कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में प्रचलित गर्भ निरोधक की सबसे आम अस्थायी विधि कौन सी है? अब देखिए भारत में प्रचलित गर्भ निरोधक की सबसे आम अस्थायी विधि पूछ रहा है ना, परमानेंट विधि पूछ रहा है। तो ट्यूबोकटॉम, पुरुष नसबंदी, दोनों समान रूप से अभ्यास कर रहे हैं, पुरुष नसबंदी। तो बताइए गर्भ निरोधक की सबसे आम अस्थायी विधि कौन सी है? तो अगर आम अस्थायी विधि देखेंगे तो ट्यूबेक्टॉमी एक जो विधि होता है, ये गर्भ निरोधक की सबसे आम अस्थायी विधि होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है, ट्यूबेक्टॉमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में रहा, इनमें से अंतर्गर्भशीय उपकरणों की क्रिया का तंत्र कौन सी है? अंतर्गर्भशीय उपकरणों की क्रिया का तंत्र पूछ रहा है। तो IUD निषेचित डिंब के आरोपण को रोकता है, IUD निषेचन को रोकता है, IUD ओव्यूलेशन को रोकता है, IUD शुक्राणुनाशक कार्रवाई करते हैं। तो अंतर्गर्भशीय उपकरणों की क्रिया का क्या तंत्र होता है, उसका क्या मतलब काम होते हैं, वो पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IUD जो निषेचन को रोकता है, यही काम होता है अंतर्गर्भशीय उपकरणों की क्रिया का, समझे। तो अंतर्गर्भशीय उपकरणों की क्रिया का जो तंत्र होता है उसका मूल रूप से काम होता है IUD निषेचन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक है? निम्नलिखित में कौन सा देश की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक है? यानी कि कोई देश की स्वास्थ्य स्थिति का सबसे अच्छा निर्धारक क्या होते हैं? किससे पता चलता है कि स्वास्थ्य स्थिति सबसे अच्छा है किसी देश का? तो अपरिष्कृत जन्म दर से, शिशु मृत्यु दर से, मातृ मृत्यु दर से, 5 से कम उम्र के मृत्यु दर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की बात करिएगा तो शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर से पता चल जाते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति की सबसे अच्छा निर्धारक क्या है किसी भी देश का, शिशु मृत्यु दर से पता चलते हैं, समझे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ से राइट आंसर होंगे। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करिएगा तो यहाँ से देख सकते हो, निम्न में कौन सा गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका नहीं है? अब देखिए गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका नहीं है, नेचुरल जो मेथड होते हैं वो नहीं है, इनमें से कौन सा? जैसे कैलेंडर विधि, प्रोजेस्टन केवल गोलियां, सहवास बीच में आता है, या फिर यौन संयम।
तो गर्भ निरोधक का प्राकृतिक तरीका इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोजेस्टेशन केवल गोलियां, यानी कि ये तो गोलियां होती है, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो प्राकृतिक विधि नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, कैलेंडर विधि यानी कि अगर आप लोग कैलेंडर को देख करके एक दूसरे को यहाँ पर ये करते हो तो गर्भ निरोधक यहाँ से बचा जा सकता है। शाबाश बीच में आता है, यानी कि ये भी एक इंटरवल होता है। और यौन संयम अगर आप लोग बरतते हैं तो इससे भी गर्भ निरोधक की प्रक्रिया जो है वो रुक सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक विधि में ये गोलियाँ खानी पड़ती है, तो ये प्राकृतिक तरीके नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। एक नवविवाहित स्वास्थ्य द्वारा गर्भ निरोधक की सबसे अच्छी विधि के बारे में पूछ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि की सलाह देना चाहिए। अब देखिए, नवविवाहित नए नए में शादीशुदा हुआ है और गर्भ निरोधक से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि क्या हो सकते हैं। ताल विधि, बैरियर विधि, संयुक्त मौखिक गोलियां या QT 200B। अब इसमें से 200B क्या हो सकता है। तो अगर आप नवविवाहित स्वास्थ्य द्वारा गर्भ निरोधक के बारे में अगर सबसे अच्छी विधि पूछ रहे हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, संयुक्त मौखिक गोलियां, है ना। संयुक्त मौखिक गोलियां का यूज करके यहाँ पर, क्योंकि नवविवाहित है इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपने सी देखा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में किए हैं। तो मेरे प्यारे सिस्टर, आप लोग बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, और आपको क्वेश्चन समझ में अगर कहीं नहीं भी आता हो तो कमेंट करिएगा, क्वेश्चंस नंबर लिख करके आपका उसका आंसर हम कमेंट में अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पुनः बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिए, वहाँ से भी क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकती हो। चलिए, आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई क्वेश्चनों के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।